आज की ये वीडियो 12th क्लास की केमिस्ट्री की वीडियो है और केमिस्ट्री में आपका लेसन 7 चल रहा था, तो ये उसकी चौथी वीडियो है। इस वीडियो में आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, यानी नाइट्रोजन बनाने की विधि। नाइट्रोजन के बारे में, नाइट्रोजन बनाने की विधि, इसके रासायनिक गुण, इसके भौतिक गुण, इसकी प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन पूरी तरह से खत्म कर देंगे। ठीक है, तो एक एक पॉइंट को बिल्कुल भी मिस मत करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हमारी जो बात होती है कि जो नाइट्रोजन है इसको हम डाई नाइट्रोजन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, या तो डाई नाइट्रोजन बोल दीजिए, क्योंकि नाइट्रोजन का जो फॉर्मूला होता है, सूत्र जो होता है वो N2 होता है, तो इसीलिए हम N2 का मतलब क्या है, डाई नाइट्रोजन। तो इसको नाइट्रोजन भी बोल सकते हैं या डाई नाइट्रोजन भी कह सकते हैं। अब ये मत दिमाग में लाना कि भाई डाई नाइट्रोजन अलग चीज़ है और नाइट्रोजन अलग चीज़ है। ठीक है, तो क्लियर होगी बात। अब इसकी जो खोज किसने की थी, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रश्न आपका बन जाता है। ये डाई नाइट्रोजन की खोज किसने की? डाई नाइट्रोजन की खोज डैनियल रदरफोर्ड ने की। कौन सी सन में की? डैनियल रदरफोर्ड ने डाई नाइट्रोजन की खोज 1772 में की। तो ये दो क्वेश्चन आपके इंपोर्टेंट बन जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में आती है ये प्रयोगशाला विधि का मैंने सचित्र वर्णन बता रखा है, लेकिन इससे पहले हम डाई नाइट्रोजन का थोड़ा सा इंट्रो कर लेते हैं। इसकी प्राप्ति कहाँ कहाँ पर मिलती है ये। तो डाई नाइट्रोजन जो गैस है, डाई नाइट्रोजन एक ऐसी गैस है जो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। डाई नाइट्रोजन एक ऐसी गैस है जो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। अब इसकी प्राप्ति की हम बात करें तो स्वतंत्र अवस्था में डाई नाइट्रोजन स्वतंत्र अवस्था में वायुमंडल में 78%, कोई किताब में 75% लिखा होता है, कहीं पर 78, जो अब एग्जैक्टली इस समय 78% डाई नाइट्रोजन या नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% रूप में मिलती है, इतनी मात्रा में पाई जाती है। बाकी जो गैसें हैं, बाकी सभी, इसके बाद में दूसरी 21% के लगभग आपकी ऑक्सीजन होती है, बाकी सभी अदर गैस रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपका ध्यान से समझना कि ये जो स्वतंत्र अवस्था में 78 और बाकी ये और कहाँ पे मिल सकती है ये गैस, तो ये नाइट्रोजन जो गैस है ये संयुक्त अवस्था में भी मिलती है। संयुक्त का मतलब, स्वतंत्र का मतलब अकेली, संयुक्त का मतलब मिली जुली, मतलब किसी दूसरे के साथ मिलना। जैसे अमोनिया, जैसे सोरा है, सोरे में मिलती है, अमोनियम क्लोराइड में मिलती है ये गैस, अमोनिया में मिलती है, यूरिया में मिलती है, तो इन यौगिकों में ये पाई जाती है गैस। नेक्स्ट इसके बाद में आती है कि ये जीव जंतु वनस्पतियों में भी पाई जाती है। और किस रूप में पाई जाती है? प्रोटीन के रूप में पाई जाती है। हमारे शरीर में भी नाइट्रोजन गैस होगी, प्रोटीन के रूप में मिलेगी। प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त अणुभार, उच्च अणुभार वाले यौगिक ही होते हैं। आगे चल के पढ़ोगे, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ाएंगे। तो वैसे प्रोटीन क्या होते हैं? प्रोटीन उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त यौगिक होते हैं। समझ में आई बात? तो इसमें बहुत बड़ा उच्च अणुभार होता है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो खैर छोड़िए, हम प्रोटीन के बारे में नहीं, नाइट्रोजन के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्लियर हो गया बात। अब आती है कि प्रयोगशाला विधि, और ये प्रयोगशाला विधि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको प्यार से समझना है, बहुत धीरे से समझना है, प्यार से समझना है। अब आती है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि, लेबोरेटरी मेथड, लैब में कैसे इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, इसके लिए आपको 2-3 देखो। अब यहाँ से आपका रिएक्शन, जो बच्चे डरते हैं कि हम पे रिएक्शन बनाना नहीं आता सर, तो वो देखिएगा, बिल्कुल रिएक्शन बनाना सीख जाओगे। रिएक्शन बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको 2 चीज़ें याद रहनी चाहिए, फॉर्मूला और फॉर्मूला। बोलोगे तो एक ही चीज़ है, तो बस एक ही चीज़ है, फॉर्मूला याद रखो। देखो कैसे नाइट्रोजन, इसमें क्या है कि इसमें उपयुक्त सामग्री हम यूज करेंगे, वो क्या है? एक NaNO2, जिसका नाम होता है आपका सोडियम नाइट्राइट। क्या? सोडियम नाइट्राइट। और दूसरा एक लेंगे हम NH4Cl, इसका नाम है अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये चीजें हैं। बस इन 2 फॉर्मूलों को याद कर लोगे तो आपकी रिएक्शन बन जाएगी। तो प्रयोगशाला में क्या होता है, प्रयोगशाला में कैसे बनाई जाती है ये, कि हम सबसे पहले NaNO2 और NH4Cl को गर्म करते हैं। क्या करते हैं? NaNO2 यानी सोडियम नाइट्राइड तथा सोडियम क्लोराइड को गर्म करते हैं। तो किसको गर्म कर रहे हैं? NaNO2
प्लस NH4Cl। जब हम सोडियम नाइट्राइड तथा अमोनियम क्लोराइड को गर्म करते हैं तो अमोनियम नाइट्राइट बनता है। क्या बनता है? अमोनियम नाइट्राइट। देखो ये इसका अमोनियम रूप है, ये नाइट्राइट रूप है, तो NH4NO2 बनता है। ठीक है, ये याद कर लो, ये अमोनियम नाइट्राइट का फॉर्मूला होता है। बस ये चीज तुम्हें याद होगी तो बाकी सब कुछ याद हो जाएगा। अमोनियम नाइट्राइट देखो, जब ये क्या है आपका सोडियम नाइट्राइट, ये क्या अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अब देखो बन गई परिभाषा। कैसे बनी है? हमने अभी ये पूरी नहीं बनी है। प्रयोगशाला में ये कैसे बनती है गैस कि सोडियम नाइट्राइट तथा अमोनियम क्लोराइड को गर्म करते हैं तो अमोनियम नाइट्राइट बनता है। अमोनियम नाइट्राइट बन गया। फिर इस अमोनियम नाइट्राइट को गर्म करते हैं तो फिर हम इस अमोनियम नाइट्राइट को गर्म करते हैं तो अमोनिया गैस, वो नाइट्रोजन गैस बनती है। जब हम सबसे पहले क्या किया, सोडियम नाइट्राइट तथा अमोनियम क्लोराइड को गर्म करते हैं तो अमोनियम नाइट्राइट बनता है। फिर इस अमोनियम नाइट्राइट को गर्म करते हैं तो नाइट्रोजन गैस बनती है। ये होगी क्रिया खत्म। अब बोलोगे सर इसको बस हम संतुलित करेंगे, तो पहला रूल तो ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, और जैसा फॉर्मूले में कहा है कि इन दोनों को मिला के ये चीज़ बन गई, फिर इसको बना के ये चीज़ बन गई। अब इसके बाद में केवल संतुलित करना रह जाता है, रिएक्शन अपने आप बन जाती है। तो देखो कैसे, NH4 आ गया, NO2 आ गया, तो यहाँ से क्या बचा, Na बचा, और यहाँ से Cl बचा, तो क्या लिख दोगे NaCl, और इसका नाम आपको पता है सोडियम क्लोराइड होता है। ये क्लियर हो गया। अब ठीक उसी प्रकार से देखो ये N2 है, तो यहाँ से एक N गया, यहाँ से एक N गया, तो N2 बन गया। फिर प्लस, अब यहाँ पे देखिए ना H4 बच रहा है, O2, ये तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन आपके पास में जब भी कभी भी H और O बच रहे हों और O जितने होते हैं उसका 2 गुना यदि H है तो हमेशा H2O बनेगा। ये दिमाग में रख लो, ये एक आपकी ट्रिक बन गई रिएक्शन बनाते समय, हर जगह काम में आएगी। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखना H और O बचेगा तो H2O ही बचना है। क्या बचना है? H2O। ये ऊपर लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, चलो यहीं पर लिख दे रहा हूँ। और तो कितने H हैं? 4 हैं, तो इसलिए मैंने ये 2 दूनी 4 कर दिया, लेकिन H से ज़्यादा तुम O पे ध्यान रखा करो। O कितने? 2, तो 2 की मल्टीप्लाई कर दी, तो ये अपने आप H अपने आप संतुलित हो जाएंगे। तो 2 दूनी 4 O, और 4 तो H हो गए और O2 हो गए, तो ये भी संतुलित हो गई। तो ये बन गई आपकी नाइट्रोजन गैस। क्लियर हो गई बात? नहीं हो गई? नाइट्रोजन गैस। तो एक बार और आपका रिवाइज कर लीजिए कि सबसे प्रयोगशाला में गैस कैसे बनती है। तो इसका आएगा उत्तर लिखना है आपको, जब हम प्रयोगशाला में सोडियम नाइट्राइट तथा अमोनियम क्लोराइड को गर्म करते हैं तो अमोनियम नाइट्राइट बनता है। फिर इस अमोनियम नाइट्राइट को गर्म करते हैं तो नाइट्रोजन गैस बन जाती है। इसी को हम प्रयोगशाला मेथड कहते हैं या प्रयोगशाला विधि कहते हैं। क्लियर है? अब देखिएगा, अब ये सोडियम नाइट्राइट, अब कुछ नहीं पता, अब कुछ नहीं जानते हो, सोडियम नाइट्राइट का फॉर्मूला जानते हो, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला जानते हो, दोनों को लिख दिया। लिखने के बाद में यहाँ पर गर्म करने का साइन लगा दीजिए, त्रिभुज सा मतलब क्या है, इसको गर्म कर रहे हैं। और अमोनियम नाइट्राइट बनना है, अमोनियम नाइट्राइट का फॉर्मूला तुम्हें पता है तो ये लिख दिया। ये इसका तुम्हें अभी ज्ञान ही नहीं है तो ये लिख दिया। इसके बाद में देखा हमने कि NH4 आ गया, NO2 आ गया, तो यहाँ से Na बचा, यहाँ पे Cl बचा, तो NaCl का दिमाग में पता होना चाहिए क्या होता है फॉर्मूला, NaCl। तो ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूले, जितने ज़्यादा केमिस्ट्री में फॉर्मूले याद कर लो उतनी ही रिएक्शन बनना आसान हो जाएंगी। जितना आप पे फॉर्मूला नहीं आएगा उतनी ही रिएक्शन हार्ड होती चली जाएंगी, ये बात ध्यान रखना। अब सोडियम नाइट्राइट है, सोडियम नाइट्राइट को जब हम गर्म करते हैं तो क्या बनता है, सोडियम नाइट्राइट को हमने गर्म किया तो हमें पता है नाइट्रोजन बना, नाइट्रोजन आ गया। अब O2 दिखाई दे रहे हैं और H भी दिखाई दे रहे हैं, तो 2H2O लगा दिया। O तो एक ही आएगा लेकिन यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई हो 2H2O, ये यानी जल निकल गया। क्लियर कहानी? तो ये पूरी तरह से आपकी नाइट्रोजन गैस बन गई। अब आते हैं प्रयोगशाला विधि पर। ये प्रयोगशाला विधि, इसका सचित्र वर्णन करते हैं। सचित्र वर्णन करो, देखो कैसे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको देखो, इस फिगर को समझो, इस चित्र को, कि इसमें सबसे पहले एक गोल पेंदी का फ्लास्क लेते हैं और इसको इस स्टैंड पर कस देते हैं। ये कस दिया हमने स्टैंड पर, ऐसे ऐसे करके ये हमने कस दिया। ठीक है, ये हमने ऐसे इस तरीके से इसको कस दिया ऐसे। ठीक है,
एक स्टैंड पर हम गोलपेंदी का फ्लास्क कस देते हैं और इस फ्लास्क के नीचे ही हम बर्नर रख देते हैं। क्या? बर्नर समझ रहे हो? यानी कि एक लैंप सी होगी छोटी सी जिसमें से आग जलती है हल्की हल्की, ठीक है। तो ये बर्नर रख दिया। साथ में एक ड्रोन का एक यानी एक आपका मतलब कांच का टप सा कटोरे जैसा जिसमें पानी भर देते हैं और पानी भर के इसके ऊपर एक गैस जार रख देते हैं। और गैस जार कैसा रखते हैं? जैसे गैस जार का ये मुंह है तो उल्टा करके रख देते हैं। अब ये गैस जार में एक यहाँ पे नली लगा, इसमें ये क्या कॉर्क लगा देते हैं, कॉर्क में एक नली फंसा दे देते हैं और नली फंसाकर ये नली ऐसे करके मुड़ी होती है तो ऐसे करके इसमें से ये नली का एक हिस्सा तो इस फ्लास्क में होता है और दूसरा हिस्सा इसको घूमते हुए कहाँ पहुंच जाता है? इस गैस जार में, यानी कि द्रोणिका में रखे उल्टे गैस जार में ठूस देते हैं। तो ये ठूस दिया, यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। जब फिर हम इसमें क्या करते हैं? इसमें हम NaNO2 और NH4Cl। NaNO2 का मतलब पता है क्या? NaNO2 का नाम सोडियम नाइट्राइट और ये क्या है? सोडियम अमोनियम क्लोराइड। तो सोडियम नाइट्राइट और अमोनियम क्लोराइड का विलयन लेते हैं। विलयन भी कैसा? सांद्र, इसको घोल के विलयन भर देते हैं इसमें भर दिया। फिर इसको जब गर्म कर देते हैं तो इसमें से गैस बनना प्रारंभ हो जाती है और धीरे धीरे यहाँ पर पहुँच जाती है। यहाँ पर पहुँचने के बाद में हम क्या करते हैं? इसको निकाल लेते हैं। निकालने की भी दो विधि होती है गैस जार को, एक अधोमुखी विस्थापन, एक ऊपरमुखी विस्थापन। अधोमुखी विस्थापन क्या होता है? देखो जैसे कि ये गैस जार का समझो कि ये मुँह है, ऐसे रखा है। गैस की प्रकृति क्या होती है? ऊपर उड़ने की, तो ये ऊपर जाएगी। यदि हम इसको ऐसा सीधा करके निकालेंगे तो इसमें से गैस ज्यादा निकल जाएगी, ऊपर भाग जाएगी। लेकिन जब हम ऐसे करके नहीं नीचे तो इसमें ऐसे करके दाब लेते हैं और इसको ऐसे उल्टा का उल्टा ही लेकर आते हैं तो इसको बोलते हैं अधोमुखी विस्थापन, यानी कि डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट। यानी कि उसको डाउन, मुंह उसका डाउन रहना चाहिए, नीचे की ओर ऐसा करके लेते हैं ताकि गैस की ऊपर उड़ने की प्रकृति रहती है। ऊपर से तो ये बंद है तो ऊपर को गैस निकल नहीं पाएगी। यदि ऐसे करेंगे तो कितना भी रोक लो, रोकने की कोशिश करेंगे उसमें से निकल जाएगी गैस। तो इसलिए ऐसे करके निकालते हैं, ऐसे करके अलग अलग रख लेते हैं। समझ में आई बात? तो ये है। अब इसकी पेपर में लिखना कैसे, अब उसको समझो। प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन, तो लिखोगे विधि का वर्णन। सबसे पहले गोलपेंदी के फ्लास्क को एक स्टैंड पर कस लेते हैं, या ऐसे बोल सकते हो इस विधि में एक गोलपेंदी का फ्लास्क होता है। इस फ्लास्क में एक नली जोड़ देते हैं, एक निकास नली लगा देते हैं। निकास नली का दूसरा सिरा द्रोणिका में रखे उल्टे गैस जार से जोड़ देते हैं। निकास नली का दूसरा सिरा द्रोणिका में रखे उल्टे गैस जार से जोड़ देते हैं। इस विधि में शुरू से इस विधि में एक गोलपेंदी का फ्लास्क होता है। फ्लास्क में एक निकास नली लगा देते हैं। निकास नली का दूसरा सिरा द्रोणिका में रखे उल्टे गैस जार से जोड़ देते हैं। इस फ्लास्क के नीचे एक बर्नर रख देते हैं और फ्लास्क में NaNO2 NH4 सोडियम नाइट्राइट तथा अमोनियम क्लोराइड का सांद्र विलयन भर देते हैं। जब इस फ्लास्क को बर्नर की सहायता से धीरे धीरे गर्म करते हैं तो नाइट्रोजन गैस बनने लगती है, जो कि निकास नली के द्वारा गैस जार में एकत्रित हो जाती है। इस गैस को अधोमुखी विस्थापन के द्वारा एकत्रित कर लेते हैं या अलग कर लेते हैं, या अधोमुखी विस्थापन के द्वारा गैस जार में एकत्रित कर लेते हैं। अधोमुखी का मतलब यही है, उल्टा करके हम इसमें गैस को भर लेते हैं और फिर इसको हम अलग कर लेते हैं। ठीक है, उल्टा करके हम इसको एडजस्ट करते हैं। उल्टा करके हम गैस को एकत्रित करना ही क्या कहलाता है? आपका अधोमुखी विस्थापन कहलाता है। हो गया? तो यही आपका क्या हो गया? पूरी तरह से गैस खत्म हो गई। क्लियर? एक बार और कि इसमें गोलपेंदी का फ्लास्क होता है। फ्लास्क में एक निकास नली लगा देते हैं और निकास नली का दूसरा सिरा द्रोणिका में रखे उल्टे गैस जार से जोड़ देते हैं। फ्लास्क के नीचे एक बर्नर लगा देते हैं। फ्लास्क में NaNO2 सोडियम नाइट्राइट तथा अमोनियम क्लोराइड का सांद्र विलयन भर देते हैं। जब इस फ्लास्क को बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं तो नाइट्रोजन गैस बनने लगती है, जो निकास नली के द्वारा इस गैस को अधोमुखी विस्थापन के द्वारा गैस जार में एकत्रित कर लेते हैं। खत्म? या जो ये गैस नाइट्रोजन गैस कहाँ पर चली जाती है? निकास नली के द्वारा गैस जार में चली जाती है। इसको हम
अधोमुखी विस्थापन के द्वारा एकत्रित कर लेते हैं या अलग कर लेते हैं। तो ये क्लियर हो गया, ये पूरा ये है विधि का वर्णन, समाप्त हो गया। अब इसके कुछ रासायनिक गुण, कुछ भौतिक गुण, कुछ इसकी सावधानियां। तो ये सावधानियां तो यही है कि इसको सबसे पहले तो धीरे धीरे गर्म करना चाहिए। क्यों? ये कांच का होता है, तेज तेज गर्म करेंगे ज़्यादा तो कांच छटक जाता है, इसलिए इसको धीरे धीरे गर्म करते हैं। पहली सावधानी कि इसको धीरे धीरे गर्म करना चाहिए। दूसरी सावधानी, ये जो उपकरण है, जो कांच की नली, ये फूटी नहीं होनी चाहिए, यानी कोई भी उपकरण टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। तीसरी चार्ज, ये उपकरण वायुरोधी होना चाहिए। वायुरोधी का मतलब क्या है कि जैसे हमने ये यहाँ पर डाट लगाई है, डाट में ऐसा नहीं कि छेद वेद हो रहा हो, उसमें से गैस निकल जाएगी तो फिर यहाँ पर कहाँ पहुँच पाएगी, ठीक है, इसीलिए ये उपकरण वायुरोधी होना चाहिए। और सभी उपकरण को एकदम साफ स्वच्छ होने चाहिए। बस ये सावधानी जो कॉमन सावधानी हर किसी में चलती हैं। क्लियर है बात? अब ये सावधानी हो गई। अब इसके कुछ भौतिक गुण और कुछ रासायनिक गुण जानते हैं, तो समझ रहे हो? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इससे बेस्ट नहीं मिलेगा। अब इसके बाद में इसके भौतिक गुण और रासायनिक गुण को कंप्लीट करते हैं। अब इसके आ जाते हैं रासायनिक गुणों पर। पहला रासायनिक गुण है इसका, जैसे कि मान लीजिए हम इसका कर रहे हैं कार्बन से क्रिया, तो बस ये याद रखना है। अब आ जाते हैं इसकी बहुत रासायनिक गुणों पर। रासायनिक गुणों को समझते हैं। देखिए रासायनिक गुण, पहला है रासायनिक गुण का मतलब ये होता है कि नाइट्रोजन किसी यौगिक से या किसी तत्व से या किसी भी पदार्थ से क्रिया करके क्या बनाती है। तो इसमें क्या है, पहला कार्बन से क्रिया, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लिया है हमने कार्बन से क्रिया। तो नाइट्रोजन कार्बन से क्रिया करके क्या बनाती है, तो आप लिख दोगे यह कार्बन से क्रिया करके साइनोजन बनाती है, साइनोजन बनाती है, जिसका फॉर्मूला होता है C2N2। ठीक है, तो बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। नाइट्रोजन कार्बन से क्रिया करके साइनोजन बनाती है। तो देखिएगा क्रिया रिएक्शन ऐसी समझ में आ जाएगी, जिंदगी में कभी भूल नहीं सकते। देखो नाइट्रोजन की बात चल रही है, तो नाइट्रोजन किससे क्रिया कर रही है, ये कार्बन से, और बना क्या रही है, साइनोजन, यानी कि C2N2। भैया साइनोजन जब थ्योरी में याद कर लोगे तो उसका फॉर्मूला भी याद कर लोगे, तो ये फॉर्मूला याद हो गया। बस अब इसको संतुलित करना रह जाता है रिएक्शन। तो N2 इधर है तो N2 भी इधर आ गया। ये यहाँ पे C2 है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे C एक ही है, तो इसलिए यहाँ पर 2 नहीं लगाओगे, यहाँ पर 2 लगाओगे हमेशा, पीछे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये रिएक्शन संतुलित हो गई। अब दूसरी क्रिया आ जाती है आपकी हाइड्रोजन से क्रिया, यानी H2 से क्रिया।
तो ये तो बहुत ही पॉपुलर क्रिया है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्रिया है, ये आपके सिलेबस में भी दे रखी है और ये आपके आएगी जरूर। क्या है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बनाती है, तो आप लिख दोगे अमोनिया बनाती है। क्या बनाती है? अमोनिया। बोले तो NH3 बनाती है। अब बनेगी कैसे? देखो नाइट्रोजन की बात चल रही है तो नाइट्रोजन किससे क्रिया कर रही है? हाइड्रोजन से, तो ये क्रिया बनाते हैं। तो जब ये क्रिया करके क्या बना रही है? NH3 बना रही है। अब देखिएगा, आप कहोगे सर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो ये कैसे? ये तो बात गड़बड़ा रही है। अब गड़बड़ाएगी कुछ नहीं, ध्यान से समझो। जब कुछ अलग तरीके की मल्टीप्लाई, तुमने कभी देखा होगा कि 3x + 4y = 22 और यहाँ पर दे रखा है 7x + 11y = 24। तो अब इस रिएक्शन को हम x और y के मान निकालने होते हैं तो क्या करते हो आप कि भैया ये 7x है और यहाँ पे 3x है, तो मतलब क्या करते हो 7 की मल्टीप्लाई इसमें और 3 की मल्टीप्लाई इसमें, तभी तो ये बराबर होते हैं। जब 21 हो जाएगा तभी तो कटेगा, यानी इनके गुणांकों को बराबर करते थे। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे 3 है तो मैं क्या करूँगा, 3 की मल्टीप्लाई इधर कर दूंगा, और ये 2 है तो 2 की मल्टीप्लाई मैं इधर कर दूंगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। भाई यहाँ पर 3 था, 3 की मल्टीप्लाई मैंने इधर कर दी, और यहाँ पर 2 था तो 2 की मल्टीप्लाई मैंने इधर कर दी। 3 दूनी 6 और 2 3 6 6 6 हो गए। अब n कितने हो गए? n यहाँ पे हैं आपके 1 था, 2 की मल्टीप्लाई हो रही है 2 और यहाँ पे भी 2 है। सिंपल हो गई संतुलित। बताओ यार, आप कहोगे सर जी इतनी ईजी, हमें तो कोई नहीं बताई ऐसी बात। तो देख लो ऐसी बात मिलेंगी यहाँ पर। तो ये अमोनिया हो गया। अब ये क्रिया होती है विशेष अनुपात में, यानी नाइट्रोजन 1 अनुपात में ली जाती है और हाइड्रोजन 3 अनुपात में ली जाती है। जब इसको क्रिया करते हैं तो ये क्या बन जाती है? नाइट्रोजन बन जाती है। ये क्रिया पे बहुत सारी बातें होती हैं कि यहाँ पे Fe और मोलिब्डम ये आपका उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। तो सर कहोगे सर ये चीज़ तो समझ में नहीं आई। ऐसा है, रासायनिक गुणों की बात चल रही है तो इसको लिखो या मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम ये चीज़ बनाने की बात करेंगे ना, तब ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। तो इसलिए इसको अभी फिलहाल इतना याद रखो कि ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया करती है तो क्या बनता है? अमोनिया बन जाती है। ठीक है, ऐसे करके। लेकिन वास्तव में इसकी जो रिएक्शन होती है वो इस तरीके से, यानी कि ये उत्क्रमणीय चिन्ह लगाना पड़ता है, ऊपर Fe व MO यानी मोलिब्डम, ये उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। ये अपनी ओर से याद कर लेना। जब हम अभी यानी कल या परसों को आएगी ये विधि, अमोनिया बनाने की विधि, उसमें ये विस्तृत जानकारी करेंगे ये क्यों आता है। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए आप लिखो या मत लिखो। और ये चित्र, ये तीर, ये उत्क्रमणीय चिन्ह होता है, किसी रिएक्शन में होता है, मतलब ये दोनों तरफ चलती है क्रिया, इसलिए। ठीक है, बाकी अभी समझाएंगे विस्तृत जानकारी। अभी फिलहाल इसमें आप इतना लिख दोगे तो अभी पूरा नंबर मिलेगा, क्योंकि ये रासायनिक गुण है। ठीक है, क्लियर। अब आपका तीसरा देखिएगा। तीसरा मैं कह रहा हूं इससे ये क्रिया होगी। तीसरा मेरे पास में लिखा हुआ है ऑक्सीजन से क्रिया। किससा? O2 से क्रिया। भैया O2 से क्रिया करके ये बनाती है नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या बनाती है? नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड होता है NO, ये बनाती है। तो करो भाई, ये N2 है, क्रिया कर रही है किससे? ऑक्सीजन से। अब क्या बना रही है? नाइट्रिक ऑक्साइड बना रही है। ये हमने थ्योरी में याद कर लिया, तो NO बन गया। अब देखिएगा N2 कितने? 2 हैं, O2 2 हैं, तो यानी कि यहाँ पे तो 1 1 है, इसलिए यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, N भी 2 O भी 2, ये बराबर हो गया। कभी भी फॉर्मूले में यहाँ पे 2 मत कर दे, संतुलित करने के लिए पीछे मल्टीप्लाई की जाती है। तो ये रिएक्शन हो गई। एक चौथी रिएक्शन और ले लीजिए, इसकी दहन क्रिया। कि नाइट्रोजन जब जलती है तो क्या होता है? तो देखिएगा, नाइट्रोजन ना तो ज्वलनशील है और ना ही किसी दूसरी पदार्थ को जलने में सहायता करती है। नाइट्रोजन ज्वलनशील नहीं होती है गैस, और ना ही किसी दूसरी गैस को जलने में सहायता करती है। लेकिन इसमें एक खास बात है, यदि मैग्नीशियम का तार को जला दे और जलाने के बाद हम नाइट्रोजन के संपर्क में लाएं तो वो जलता ही रहेगा, और एक यौगिक बनता है, मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाता है। क्या बनाता है? मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाता है। तो उसकी रिएक्शन देख लीजिए। तो मैग्नीशियम नाइट्राइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Mg3N2। ठीक है, ये क्रिया है। तो हमने क्या करा? N2 से क्रिया कराई किसकी? Mg की। और क्या बना रहा है? मैग्नीशियम नाइट्राइड बना रहा है। मैग्नीशियम नाइट्राइड का फॉर्मूला क्या है? Mg3N2। तो अब देखिएगा, आप कहोगे सर इसमें 3 आया, यहाँ पे 3 नहीं है, तो यहाँ पे मैंने 3 लगा दिया, तो ये भी संतुलित हो गई। इसका नाम लिख लेना मैग्नीशियम नाइट्राइड, Mg नाइट्राइड। अब पूरा नाम लिख देना Mg, तुम मत लिखना मैग्नीशियम नाइट्राइड।
तो दहन में क्या लिखोगे, थोड़ी सी थ्योरी लिखनी है। नाइट्रोजन गैस ज्वलनशील गैस नहीं है, ना तो यह ज्वलनशील है और ना ही किसी दूसरे पदार्थ को जलने में सहायता करती है, किंतु मैग्नीशियम का जलता हुआ तार नाइट्रोजन के संपर्क में लाया जाता है तो वह जलता ही रहता है। क्लियर है। और एक यौगिक मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाता है। तो ये बन गया भैया मैग्नीशियम नाइट्राइड। भाई इससे सिंपल और इससे इजी तुम्हें मिल जाए तो कहीं पे गारंटी है। ठीक है, अब बात आ जाते हैं इसके भौतिक गुणों की बात कर लेते हैं। भौतिक गुण, अब आ जाते हैं इसके भौतिक गुणों पर। भौतिक गुणों को समझ लीजिए। भौतिक गुण है इसके, यह रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है। ना तो इसमें कोई रंग होता है, ना ही इसमें कोई स्वाद होता है, ना ही कोई गंध होती है। दूसरी, अब ये वायु से बहुत हल्की होती है गैस। जल में ये थोड़ी मात्रा में घुल भी जाती है तो जल में ये घुलनशील होती है। जल में ये अल्प विलेय होती है, ये बिल्कुल भी विषैली नहीं होती है। यदि विषैली होती तो वायुमंडल में 78% है, सभी मर जाते, सभी में कुछ ना कुछ परेशानी हो जाती है। ये बिल्कुल भी विषैली नहीं होती है। इसके यदि क्वथनांक की बात करें तो -195.60 डिग्री सेंटीग्रेड इसका क्वथनांक होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट और खास पॉइंट है, यह O2 की क्रियाशीलता को कम कर देती है। O2 बहुत ज़्यादा ज्वलनशील है। यदि वायुमंडल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ना होती तो ऑक्सीजन की अधिकता हो जाती और ऑक्सीजन मतलब बोलते हैं थोड़े से घर्षण से ही बहुत ज़्यादा मतलब आग जल जाती, थोड़े से घर्षण पर ही। तो इसीलिए ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन की क्रियाशीलता को बहुत कम कर देती है। नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो ऑक्सीजन किसी भी चीज़ को जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और ऑक्सीजन की क्रियाशीलता बहुत तेज होती है, ये नाइट्रोजन की वजह से कम है। ठीक है, तो ये क्रिया हो गई। अब इसके उपयोग की बात कर लेते हैं। उपयोग इसके हैं, यह बिजली के बल्बों में, कभी देखा है बिजली के बल्बों में क्या होता है, जो बल्ब होता है उसमें या तो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है या कोई अक्रिय गैस भरी जाती है, हीलियम गैस। ठीक है, जो लो कम बजट के बल्ब होते हैं उनमें हम नाइट्रोजन गैस भर देते हैं या अक्रिय गैस भरते हैं, या उनमें निर्वात रखा जाता है, कोई भी वायु वगैरह कुछ भी नहीं रखा जाता है। तभी वो आवाज़, ये फूटता है बल्ब तो आवाज़ करता है बट देखना, क्योंकि वहाँ पे वो निर्वात होता है उसके अंदर, तो एकदम वायु उसके अंदर प्रवेश करती है, वायु अपना स्थान घेरती है, क्योंकि जहाँ पर वायु नहीं होगी वो एक साथ वायु जाएगी तब वो आवाज़ करता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन उर्वरक बनाने के काम में आ जाती है। जैसे आपका उर्वरक समझ रहे हो, यूरिया वगैरह, ये जो खेतों में लगाते हो उसके बनाने में। ठीक है, बिजली के बल्बों में भरने के काम आती है और अनेक रासायनिक पदार्थ बनाने के काम आती है, औषधियाँ बनाने के काम आती है और विस्फोटक, बहुत सारी दवा बनाने के काम में आती है और विस्फोटक पदार्थ बनाने के काम आती है। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, और जो लोग इस चैनल पर नए हैं तो वो हमारे सेकंड चैनल जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है उसे जाकर जरूर चेकआउट करें।